जेई के इस क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है, एक पैराबोला गिवन है। ए और बी इस लाइन के पैराबोला के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ए और बी से जो लाइन बन रही है वो पैराबोला के वर्टेक्स पर कितना एंगल बनाएगी ये पूछा हुआ है। यानी कि अगर इस पैराबोला, इसको ध्यान से देखोगे पैराबोला को, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 y है, जो कि पैराबोला अपवर्ड है इस तरीके से, है ना। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, एक बार आप x इक्वल टू जीरो रखोगे, तो x इक्वल टू जीरो रखने पर 0,6 वाला पॉइंट मिलेगा, और y इक्वल टू जीरो रखने पर -4,0 मिलेगा। यहाँ से ये लाइन पास करेगी कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है। तो इतना क्वेश्चन में बोला गया है। और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है ये, यहाँ पर ये लाइन कितना एंगल बनाएगी। ये जो ए बी लाइन है वो यहाँ पर लेट से थीटा एंगल बनाती है, तो ये थीटा एंगल हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ओ ए एंड ओ बी दो लाइन है के बीच का एंगल, सीधी सी बात है। तो आपको पता है कि दो लाइन अगर हमें पता है, उनके स्लोप पता है, तो मैं उनके बीच का एंगल निकाल सकता हूं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट मिल जाए तो मैं इसका स्लोप आराम से निकाल सकता हूं। तो ओ ए और ओ बी कैसे मिलेगा, मतलब ए एंड बी, फोर ए एंड बी, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इस लाइन को इस पैराबोला के साथ में। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस लाइन में से y की वैल्यू निकालिए। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3x+12। देखो 2y इक्वल टू 3x+12 होगा, तो y इक्वल टू 3x+12/2 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम पुट कहां पर करेंगे, 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर में, y की जगह पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 टाइम्स 3x+12/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 2 से इसको कट किया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x+24। पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड करूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x-8 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करिएगा तो -4x+2x-8 इक्वल टू 0 आएगा। x-4 इंटू x+2, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। तो यानी कि जो दोनों a और b के जो x कोऑर्डिनेट है वो हमको मिल गए हैं। एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा 4। तो एक 4 कॉमा है, लेट मी चेंज द कलर। तो ये हो जाएगा 4 कॉमा समथिंग। अब वो समथिंग कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर -2 रख दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो जैसे ही आप रखेंगे इसमें 3x-2y+12 इक्वल टू 0 में, x इक्वल टू जैसे ही आप -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3, करके देख लीजिए। और जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 12। तो आपको मिल गया ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट। अब स्लोप ऑफ ओ ए निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ ओ बी निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा -3/2, और यहाँ पर हो जाएगा 12/4 यानी कि 3, राइट। तो दोनों स्लोप निकल के ओ ए और ओ बी के। अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है m1-m2/1 + m1m2, है ना। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू जो निकलेगी दोस्तों, m1 किसी को भी मान लो, तो मैं इसको m1 मान ले रहा हूँ, तो 3 + 3/2। और जब मैं 1 प्लस करूंगा तो 1 माइनस में आएगा, विच इज इक्वल टू 1 - 9/2। तो टेन थीटा यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 9, 9/2, है ना, मॉड के अंदर, और 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स मॉड ऑफ 9/7। अब एक्चुअली एंगल हमने लेना है एक्यूट, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है। तो साथ ही साथ ऑप्शन में भी आप जाएंगे तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि टेन इनवर्स 9/7 भी यहाँ पर अवेलेबल है ना। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो एंगल एक्यूट होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना